नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के डे बाय डे जैसे जैसे हम लोग को अपडेट मिल रहा है, आपको YouTube के माध्यम से हम लोग जागरूक करने का और जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो भी वीडियो हम लोग डाल रहे हैं उसमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर का अलग अलग तरह का सवाल आ रहा है। इससे जस्ट पहले हमने आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने प्रयास किया था और बताया था कि इस बार के सर्वे में सरकार ने आपको सहूलियत के लिए 15 तरह के कागजात का ऑप्शन दिया है कि 15 तरह के कागजात में से अगर कोई भी एक कागजात आपके पास है तो आपके जमीन के सर्वे के लिए वह पर्याप्त है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी वीडियो के दौरान बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सवाल किया कि सर हमारे पास कोई भी कागज उपलब्ध नहीं है लेकिन हम अपने जमीन का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे हिस्से में है और शांतिपूर्ण हम अपना दखल कब्जा किए हुए हैं, क्या वैसी स्थिति में हमारा सर्वे होगा कि नहीं होगा। तो ये एक सवाल है, क्योंकि जितने भी पुराने पुराने गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे, जैसे बाढ़ग्रस्त इलाका हो गया, अगलगी वाला इलाका हो गया, या कोई भी ऐसा स्थिति है जिसमें कि उनका पेपर नष्ट हो गया, दीमक चाट गया, वैसी स्थिति में और उनके पूर्वज जो थे उनके पास पेपर के रख रखाव का सही ढांचा नहीं था, जिसके कारण वो पेपर जो है नष्ट हो गया। और आज के तिथि में जो उनके वंशज है उस जमीन पर तो दखल कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उनके पास स्वामित्व स्थापित करने के लिए दखल कब्जा के सिवाय कोई पेपर नहीं है। तो वैसी स्थिति में मन में ये समस्या उठती है कि क्या मेरे पास जब कोई पेपर ही नहीं है तो हमारा सर्वे किस आधार पर होगा, या सर्वे होगा कि सर्वे नहीं होगा। तो पिछला वीडियो में तो हमने बताया था, लिस्ट भी बता दिया कि 15 तरह का पेपर है, उसमें से कोई एक पेपर आप जुगाड़ कर लीजिए। लेकिन वैसी स्थिति में मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई पेपर नहीं है, उस स्थिति में आप पेपर का जुगाड़ आप नहीं कर पाते हैं, वैसी स्थिति में क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, उस तरह के समस्या का भी हम समाधान बता रहे हैं जहां से हमको जानकारी मिली है और जहां से हम लोग उसका न्यूज इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे वैसे न्यूज में से कुछ समराइज करके आपको देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी समस्या जो है दूर हो सके। तो आइए देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई कागज नहीं है तो पहले ये जान लीजिए कि आप अपने जमीन पर स्वामित्व दर्शाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सा ऐसा स्टेप है जिससे आप अपने जमीन पर अपना स्वामित्व कायम कर सकते हैं या स्वामित्व को साबित कर सकते हैं। तो आपके समस्या को सुलझाने के लिए और आपको समझाने के लिए हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। इस पॉइंट को एक एक करके आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद जो आपकी समस्या या आपके मन में जो सवाल है उसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। जिसे देखिए, आप अपने जमीन पर स्वामित्व तो कैसे साबित कर सकते हैं, पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपका अपने जमीन पर स्वामित्व के लिए क्या क्या होना चाहिए। आपके नाम से जमाबंदी हो, माने कि रजिस्टर 2 में आपका नाम दर्ज हो, आपका लगान रसीद कट रहा हो, प्लॉट पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा हो। अगर इतना चीज है तो यह माना जाएगा कि उस जमीन पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए, स्वामित्व साबित करने के लिए आपके पास सब कुछ है। जमाबंदी कायम हो तो सरकार के पास आपका रिकॉर्ड है, लगान रसीद कट रहा है तो आपके पास लगान की कॉपी है, और प्लॉट पर तो दखल कब्जा है ही। लेकिन ये तो हो गई कागज वाली बात। अब कहता है कि दूसरा नंबर में कि कोई कागज नहीं है, केवल दखल कब्जा है। तो जब कोई कागज आपके पास नहीं है और दखल कब्जा है तो दखल कब्जा दो तरह से होता है। एक विवादित रूप में, मतलब हम जबरन दखल किए हुए हैं लेकिन दूसरा भी उस पर कोई ना कोई चढ़ाई किए हुए है, वैसी स्थिति में वह शांतिपूर्ण दखल कब्जा नहीं माना जाता है। शांतिपूर्ण दखल कब्जा का मतलब होता है कि हम दखल कब्जा किए हैं और इस पर किसी अन्य भी लोगों को या हमारे चौहदीदार को कोई विवाद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई कागज नहीं है, केवल दखल कब्जा है और वह दखल कब्जा शांतिपूर्ण है, मतलब कि अविवादित, निर्विरोध, वैसी स्थिति में क्या होगा कि सर्वे की टीम आपके चौहदीदार जो हैं उनसे बयान लेगी। आपके जमीन के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में जो लोग होंगे उनके पास जो कागज होगा उनसे सर्वे की टीम बयान लेगी कि क्या यह जमीन जो है फलना व्यक्ति का है कि नहीं।
अब जैसे मान लीजिए कि आपका हई प्लॉट है, ठीक है, इसके उत्तर में कोई प्लॉट है ए का, इसमें बी का, इसमें सी का, इसमें डी का। अब चूंकि इसका कोई पेपर आपके पास नहीं है, आपका प्लॉट दखल कब्जा में है, तो वह ए बी सी डी से बयान ले लेगी कि क्या यह जो है फलना व्यक्ति का जमीन है कि नहीं, उस पर दखल कब्जा है कि नहीं। अगर इनके द्वारा शांतिपूर्ण बयान दे दिया जाता है, वैसी स्थिति में बिना किसी कागज का आपके नाम पर सर्वे होगा। बात क्लियर हो गया कि आपके चौहदीदार से बयान ले लिया जाएगा और उस बयान के आधार पर आपके नाम पर सर्वे कर लिया जाएगा। तीसरा स्थिति बनता है कि किसी अन्य के केवाला, बिक्री या दान के कागज में स्वामित्व वाले मालिक का नाम दर्ज हो। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि किसी अन्य के केवाला, बिक्री या दान के कागज में स्वामित्व वाले मालिक का नाम दर्ज हो। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका यह जमीन है, लेकिन आपके पास इसका कोई कागज नहीं है, लेकिन ए के पास आपका चौहदीदार है, इसके पास तो कागज होगा, तो इस व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ चौहदी होगा, उस चौहदी में आपका नाम होगा। या बी व्यक्ति है तो इसका अपना कागज होगा, उसके कागज में चौहदी लिखा होगा, तो उसके चौहदी में आप आइएगा, आपका नाम दर्ज होगा। या सी के कागज में, मतलब कि आपके चौहदीदार में भी आप उनके कागज में अगर आपका नाम दर्ज है, आपके जमीन का नाम, आपके जमीन का स्वामित्व का नाम दर्ज है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है और इनके चौहदी में भी, ये इस साइड में पश्चिम में मोहन हो गए, इनके चौहदी में भी दक्षिण में मोहन हो गए, इनके चौहदी में भी उत्तर में मोहन हो गए, इनके चौहदी में भी पूरब में मोहन हो गए, तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह मोहन का ही जमीन है। तो इस स्थिति में भी आपका स्वामित्व जो है दर्ज हो जाएगा। तो वही कहता है कि किसी अन्य के केवाला, माने कि ए के, बी के, सी के, डी के किसी भी केवाला में आप चौहदी में अगर हैं तो उसके नाम पर भी आपको सर्वे कर लिया जाएगा। चौथा में कहता है कि यदि आपका पेपर अगलगी अथवा बाढ़ में नष्ट हो गया हो और उस जमीन का सरकार के पास कोई साक्ष्य हो, मान लीजिए कि अभी हम बताए कि पेपर नष्ट होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, दीमक चाट गया, अगलगी में जल गया, बाढ़ में नष्ट हो गया, वैसी स्थिति में आपके पास केवल और केवल शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। तो मान लीजिए कि आपका पेपर रह गया, लेकिन सरकार के पास तो उसका आंकड़ा रहता है, नक्शा के हिसाब से देख लेगी कि सरकार किसका है या किस व्यक्ति का जमीन है, और उस व्यक्ति के वंशावली में अगर आप आते हैं और आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो उस आधार पर भी आपका सर्वे हो जाएगा। तो वही कहता है कि यदि आपका पेपर किसी भी तरह से नष्ट हो गया हो और उस जमीन का सरकार के पास साक्ष्य है, जमाबंदी पंजी होगा, खतियान होगा, उसके पास जो भी होगा, और उस जमीन के स्वामित्व में अगर आप आते हैं, उनके वंशज के रूप में आप आते हैं, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, तो उस कंडीशन में आपके नाम पर सर्वे होगा। यानी कि देखिए, जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, यह चारों में एक बात कॉमन है। वह कॉमन क्या है भाई? तो शांतिपूर्ण दखल कब्जा, शांतिपूर्ण दखल कब्जा। हम हर वीडियो में, मतलब जितना भी जमीन सर्वे को लेकर के हमने वीडियो बनाया, उसमें आपको बताया है कि सर्वे की टीम जब जाती है तो वो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन देखती है कि दखल कब्जा किसका है। इसलिए दखल कब्जा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो भी शांतिपूर्ण, निर्विवाद रूप से, निर्विरोध रूप से। अगर दखल कब्जा है और उसका कोई दूसरा व्यक्ति केस किए हुए है या चढ़ाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका सर्वे नहीं होगा। तो ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 में यही कह रहा है कि आपके पास कोई पेपर नहीं है, केवल शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, तो आपका स्वामित्व तो कैसे कैसे साबित हो सकता है उस स्थिति में। पांचवा में कहता है कि अगर किसी तरह से आप अपना स्वामित्व साबित नहीं करते, मैंने स्वामित्व साबित करने का ये इतना पॉइंट हो गया, 4 नंबर, 4 गो पॉइंट हो गया। इस चारों पॉइंट के आधार पर भी आप स्वामित्व कायम नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उस जमीन पर अवैध रूप से दखल कब्जा बनाए हुए हैं, और वैसी स्थिति में अब आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, वह सरकार उस जमीन को ले लेगी और बिहार सरकार के नाम से वो सर्वे हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि बिना किसी कागज का भी अगर आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो आप अपना स्वामित्व स्थापित कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट ऊपर के हैं, और इस चारों पॉइंट पर भी अगर आपका स्वामित्व साबित नहीं होता है तो इसका मतलब हो गया कि आपने जो भी दखल कब्जा किया है और आपके पास
कोई उसका स्वामित्व स्थापित करने का साक्ष्य नहीं है, तो उस कंडीशन में उन्हें दखल कब्जा का मतलब कि बहुत सारा सरकारी जमीन पर भी लोग दखल कब्जा किए हुए हैं और शांतिपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उनका हो जाएगा। सरकार साक्ष्य साबित करने के लिए बता ही दिए कि ये सारी चीज के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए कोई ना कोई हो। ऐसी स्थिति में अगर आप साबित नहीं कर पा रहे हैं इन चारों पॉइंट के आधार पर, तो इससे स्पष्ट हो जाता है वह जमीन आपका नहीं है, ना ही आपके किसी पूर्वज का था। तो ऐसी स्थिति में वह जमीन जो है भले आपके दखल कब्जा में रहेगा, लेकिन सर्वे उसका बिहार सरकार के नाम से हो जाएगा, सरकार वो अपने अंडर में जमीन को ले लेगी। तो इस तरह से जो आपके सवाल हैं, उस सवाल का जवाब हम लोग किसी ना किसी सोर्स से ढूंढ करके और उसको समराइज करके बताने का प्रयास करते हैं। वैसे 31 मार्च तक समय दे दिया गया है कागज इकट्ठा करने के लिए। कागज इकट्ठा करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। आप अपना रिकॉर्ड रूम में जाइए, ऑनलाइन खोजिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कागज, जो पिछला वीडियो हमने बताया था, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, हमने बताया था उसमें कि 15 तरह में से कोई भी एक पेपर जुगाड़ कर लीजिए, तो आपके नाम पर सर्वे हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सवाल का हमको लगता है कि इसमें अब जवाब मिल गया होगा और आपका जो समस्या है, आपके अंदर जो उलझन है, वो दूर हो गया होगा। तो हम समझते हैं कि अगर इस तरह का और भी जानकारी आपको लेना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।